लेसन फर्स्ट है, हाई स्कूल लेसन फर्स्ट है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। इसमें बेटा सबसे पहले ये समझना है, हमको केमिकल इक्वेशन समझनी है, रिएक्शन समझना है, फिजिकल चेंजेस। एक यहाँ पे देखिए चार्ट बना है, इसको आप ये देख सकते हैं, ये देखिए कोई भी चीज़ जैसे कंबंशन है, ठीक है, कंबंशन हमने आग जलाई, ठीक है, उसमें क्या होता है, दो रिएक्टेंट होते हैं, दो रिएक्टेंट जब वर्क करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और प्रोडक्ट बनता है, दो रिएक्टेंट मिलकर एक न दो या तीन या चार रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाए, दो प्रोडक्ट बनाए, ठीक है ना, वही क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। और वही चेंजेस जो होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे कंबल्शन, अगर हमने लकड़ी को जलाया, लकड़ी जलने के बाद क्या हो जाएगी, कोयला बन जाएगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, हीट निकलेगी और एनर्जी, ठीक है ना, हीट निकलेगी और एक लाइट निकलेगी। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन बेटा क्या है, आप आयरन लेंगे, ठीक है, Fe+O2, ठीक है, Fe+O2 क्या बन जाएगा, Fe2O3, ठीक है ना, 24H2O। ये इसकी फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं बेटा, फिजिकल चेंजेस वो होते हैं कि अगर आइसक्रीम है, ठीक है, या बर्फ है, बर्फ अगर पिघल रही, बर्फ कहाँ से बनती है बेटा, पानी से बनती है, पानी का फार्मूला क्या है, H2O, ठीक है, अगर बर्फ पिघलेगी भी तब भी वो क्या बनाएगी, H2O बनाएगी, जमेगी तब भी वो H2O रहेगा, ठीक है, बर्फ पिघलने के बाद आप उसको फिर से जमा दीजिए, ठीक है, तो ये क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं। अब बॉइलिंग ऑफ वाटर, सेम प्रोसेस, पानी बॉयल होगा, भाप बनेगा, ठीक है, लेकिन अगर वो ठंडा हो जाएगा फिर पानी बन जाएगा। इसी तरीके से केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है H2+O2 गिव्स H2O, ठीक है ना, ये अभी आप इसको समझिए, ठीक है। इसमें देखिए ये जो हैं ये सब ये कोएफिशिएंट हैं, कोएफिशिएंट, ठीक है ना, ये कोएफिशिएंट्स हैं, और कोएफिशिएंट में ये दोनों क्या हैं, ये रिएक्टेंट हैं, क्या हैं ये, रिएक्टेंट, ठीक है ना, ये रिएक्टेंट्स हैं, और ये क्या है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट, क्या है ये बेटा, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट कम से कम दो होंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4, 5 जो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट भी इसी तरीके से एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो होंगे रिएक्टेंट होंगे, राइट हैंड साइड में जो होंगे वो प्रोडक्ट होंगे। इतनी बात आपके समझ में आई, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से H2O पानी बन गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये जो रिएक्शन लिखी है इसको बोलते हैं स्केलेटन रिएक्शन, ये भी समझते चलिए, ये क्या है बेटा, स्केलेटन रिएक्शन है। अब इसको अगर हम बैलेंस कर देंगे, स्केलेटन रिएक्शन क्या होती है बेटा, नॉन बैलेंस रिएक्शन को स्केलेटन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए H2O2, H2 तो है, O1 है, तो यहाँ पे 2 कर दिया, अब H4 हो गया, यहाँ पे कर दिया, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। इतनी बात आपके समझ में आई, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन कितनी तरह की होती हैं, ठीक है। अब इससे पहले आप ये समझिए कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसमें क्या क्या चीज होती है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें बेटा क्या क्या होता है, या तो आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद जब दो रिएक्टेंट मिलेंगे उसके बाद या तो उस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगी, क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, या उसमें उसका कलर चेंज होगा, या फिर उसमें कोई गैस एलिवेट होगी, ठीक है, और एक दो और भी चेंजेस हैं, ठीक है, या उसमें कोई मतलब गंदी सी स्मेल आएगी, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आप इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे बेटा ये देखिए, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, कितने तरह की होती हैं बेटा, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको पता होगा पहली कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, उसमें दो रिएक्टेंट होते हैं, दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ के एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए Mg है, ठीक है, Mg+O2, मैग्नीशियम को जब जलाया गया तो क्या मिला,
MgO, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गया। अब इसको बैलेंस करिए, यहां पे क्या कर देंगे 2 कर देंगे और यहां पे भी 2 कर देंगे। देखिए इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। कॉम्बिनेशन की एक और ले लेते हैं, H2 + O2 गिव्स H2O, ठीक है, अभी हमने देखा था यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर देंगे, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में Fe + O2 गिव्स Fe + O2 गिव्स FeO, ठीक है ना। ठीक, ये भी देखिए, ये भी क्या है, एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। अब इसमें ये देखिए, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब इसमें ये देखिए, एडिशन रिएक्शन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी होती है, एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको एक ही रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है डीकंपोज, ठीक है ना। क्या होती है, डीकंपोजिशन, ठीक है ना, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोज रिएक्शन, ठीक है ना। डीकंपोज का मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्ट को ये उसको डीकंपोज यानी तोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन। एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। डीकंपोज भी बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखिए, कोई एक प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया। जब वो प्रोडक्ट बना तो टूटा हुआ 2 पार्ट में बना, ठीक है। अब इसको भी हम लोग समझेंगे। अब इसमें देखिए डीकंपोजिशन में क्या है, इसके 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बेटा, 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो थर्मल होता है, थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक है ना, थर्मल डीकंपोजिशन। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन। उसके बाद फोटोलिसिस, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस डीकंपोजिशन, ठीक। अब इसको समझिए बेटा, थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है, थर्मल मतलब होता है गर्म करना, ठीक है, हीट करना। जो कंपोजिशन डीकंपोज गर्म करके जिन प्रोडक्ट को तोड़ा जाए वो क्या होता है, थर्मल डीकंपोजिशन होता है, ठीक है। जिन रिएक्टेंट को या जिन रिएक्टेंट को क्या किया जाए, इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि उसको इलेक्ट्रोड समझते हैं ना, कैथोड एनोड, उसको लगाकर अगर उसको तोड़ा जाए तो क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन। और जो सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट से ही टूट जाए, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है या कोई रिएक्टेंट है, वो क्या हो गया, वो टूट के 2 रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट है वो टूट के 2 रिएक्टेंट में अलग अलग बढ़ गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। ये बात याद रखिएगा। अब 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। हम लोग ने क्या देखा बेटा, थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल का मतलब हमने आपको क्या बताया, गर्म करके, ठीक है, कि अगर उसको हीट दिया जाए तो वो क्या हो जाए, अपने 2 पार्ट में टूट जाए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया गया, हीट दी गई, ठीक है, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको क्या किया गया, गर्म किया गया। तो क्या हो गया, ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। देखिए ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। ये क्या है बेटा, ये बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। बात आ रही समझ में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन। नेक्स्ट बेटा क्या है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में उसको एनोड और कैथोड 2 इलेक्ट्रोड डाल के क्या करते हैं, उसको डीकंपोज करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, अभी आप आगे उसको पढ़ेंगे भी। क्या, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा जब बनाते हैं तो उसमें यही मेथड यूज करते हैं। जैसे NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, गाढ़ा सॉल्यूशन लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन अगर होगा बेटा पानी जरूर उसमें मिलेगा, ठीक है,
भाई सोल्यूशन है, नमक को आप पानी में घोलेंगे तभी तो ब्राइन सोल्यूशन बनेगा। अब उसमें क्या किया, इलेक्ट्रोड डाल दिए गए। अब ये देखिए, ठीक है, ये ब्राइन सोल्यूशन है, इसमें इलेक्ट्रोड डाले गए हैं, ठीक है ना, ये देखिए, ठीक। अब इसमें क्या किया गया, जब यहाँ पे एक सेल लगा होगा, ठीक है, तब क्या हो गया, जब इलेक्ट्रोड डाले गए तो उसमें क्या हुआ कि जो ये NaCl और H2O, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये अपने अपने आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है, अपने अपने आयंस में टूट जाते हैं। OH माइनस और H प्लस सब अलग अलग टूट गए। OH क्या होता है, इसके साथ मिल जाता है। H क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, ये एनोड पे रिलीज होने लगती है, और क्लोरीन गैस कैथोड पर रिलीज होने लगती है, ठीक है, इतनी बात समझिए। तो अब क्या बना इसमें, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, ये आपकी इक्वेशन हो गई। ये कौन सी इक्वेशन है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए बेटा, समझते चलिए, समझ रहे हैं ना, आगे देखिए नेक्स्ट, थर्मल हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस, और अब ये थर्ड वाला आपका हो गया फोटो, ठीक है ना, फोटोलिसिस या फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जैसे ही प्रकाश की रोशनी में, यानी कि सनलाइट में जैसे ही कोई प्रोडक्ट अगर हमने बनाया है, उसको जैसे ही लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने दो रिएक्टेंट में या दो पार्ट में, दो उसमें एटम्स में या दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिल्वर क्लोराइड को हम क्या करें, सिल्वर क्लोराइड AgCl को क्या करें, अगर हम सनलाइट, जैसे ही उस पर सनलाइट दिखाएंगे तो क्या होगा, Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, AgCl अलग अलग हो जाएगा। देखिए Ag प्लस Cl कभी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, सिंगल Cl नहीं लिखेंगे तो Cl2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि गैस, Cl क्या है, Cl गैस है तो Cl2 में लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे आगे 2 लगाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे देखिए 2Ag हो गया, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। अब ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो आपको ये तीनों चीजें समझ में आई, आई होप समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेटा स्पीड में पढ़ाई हो रही है, कहीं पे कोई अगर मिस्टेक हो तो उसको अवॉइड कर दीजिएगा या हमें कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। आप देखिए, अब इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट, थर्ड क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए यहां पे A एक रिएक्टेंट है और यहां पर B और C एक रिएक्टेंट है, ठीक है। और क्या हुआ, जब इसका रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, A ने B को रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो गया, यहां पे हो गया AC और B क्या हो गया, बाहर चला गया। ये चीज देखिए बेटा, ये बात समझ में आई ना। अब इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा, इसके कई एग्जाम्पल है लेकिन एक हम आपको अच्छा से एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है Fe, ठीक है ना, ये है क्या, ये क्या है, आयरन, ठीक है, Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट जो होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको हमने क्या किया गया, अब जब इसका रिएक्शन कराया गया कि इसका Fe प्लस CuSO4, तो क्या हुआ, Fe ने Cu को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। आपको बेटा रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, ठीक है। क्यों, Fe जो है Cu को रिप्लेस कर देगा, क्यों, क्योंकि आयरन कॉपर से मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, अब यहां बनेगा FeSO4 प्लस Cu, आ रही ना बात समझ में। ये देखिए FeSO4 Cu, कॉपर अलग हो गया। अब क्या हो गया, इसका जो कलर था बेटा, पहले था ब्लू, कैसा था, ब्लू था, अब इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया, लाइट ग्रीन, ठीक है। आप इस रिएक्शन को करा के देख भी सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट
इतनी बात आई होप बेटा समझ में आ गई होगी कि कोई भी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लो रिएक्टिव एलिमेंट को जब हटा देता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। वो अपना क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब देखिए सेकंड क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। NaOH प्लस H2SO4 H2SO4 तो क्या मिलेगा बेटा, देखिए ये माइनस है, ये सॉरी ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। अब क्या होगा, ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा। अब देखिए क्या होगा, ये आपका बन जाएगा वाटर, पानी, ठीक है, और ये बनेगा Na2SO4 प्लस H2O। अब बैलेंस करिए इक्वेशन, यहाँ पे 2 करिए और यहाँ पे भी 2 कर दीजिए, देखिए बैलेंस हो गई, ठीक है ना, 2 4, ठीक। अब ये देखिए ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ये कैसी रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या हो गया, दो प्रोडक्ट यानी दो प्रोडक्ट क्या हुआ, दो प्रोडक्ट बने और दो प्रोडक्ट दो रिएक्टेंट आपस में क्या हो गया, दोनों ने आपस में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, एक दूसरे के स्थान को क्या हुआ, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। आ रही ना बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिडॉक्स, ठीक है, नंबर 5 पे क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स, रिडॉक्स क्या है बेटा, ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, इससे मिलकर बनी है, ठीक है। इसको आप बेटा समझ लिए, रिडॉक्स में क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। इसको बहुत केयरफुली बेटा समझिएगा। देखिए ऐड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऐड ऑफ हाइड्रोजन, अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये क्या है, रिडक्शन है। और रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, अगर ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है तो ये क्या है, रिडक्शन है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतनी बातें बेटा याद रखिए, ये 3 चीजें अगर हो रही हैं तो ये क्या है, रिडक्शन है। इसी के उल्टा क्या हो जाएगा, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन और ऐड ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 3 चीजें बेटा याद रखिए, ठीक है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में ये 3 चीजें याद रखिए। हो गया, इसका एग्जाम्पल भी बताते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए बेटा, यहां पे देखिए इसका एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के ले लीजिए, हम आपको बता देंगे। जैसे Mg प्लस O गिव्स MgO, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये Mg इसकी +2 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, आपको पता है, ठीक है, और O की कितनी होती है, -2 होती है। अब देखिए Mg से O जुड़ा तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। किसका, Mg का तो ऑक्सीडेशन हुआ, Mg का ऑक्सीडेशन हुआ, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब देखिए इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये देखिए ये Mg है, जब ये यहां गया तो ये कितना हो गया, ओ सॉरी यहां पे Mg कितना है, 0 है, यहां पे क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बेटा, 0 मानिए, ये भी 0 है, ठीक है, O2, ठीक, क्या है, 0 है। अभी इसकी दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0 है। अब जब ये यहां जाएगा, ठीक है ना, ये Mg यहां पे गया, क्या हो गया, +2 और ये -2, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट होगा उसको लेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बेटा 0 होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है, कभी इस बात को भूलिएगा नहीं, ठीक है। मान लीजिए यहां पे लिखा है O2, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगी, ठीक है। अगर CO2 लिखा है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगी, तभी आप कार्बन ऑक्सीजन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जब भी आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है,
अब ऐड ऑक्सीजन, ऐड ऑफ ऑक्सीजन, तो आप इसको क्या बताएंगे, ये हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेकिन अब अगर पूछा जाए किसका ऑक्सीडेशन है, किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन है, ठीक है, इसके लिए बेटा इसका एक वीडियो, डिटेल वीडियो बना है बेटा, उसको आप देख लीजिएगा। फिर भी हम बता देते हैं, देखिए Mg 0 से +2 हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक। और O2 क्या है, 0 से -2 हो गया, तो ये घट रहा है, तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा, ये देखिए, ठीक है, और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी बात बेटा समझ में आ गई। अब इसके सोडियम Na, सोडियम है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा, ठीक। अब इसकी बेटा हम लोग प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। इसका एक आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में देखिए एक ब्राइन सॉल्यूशन है, किसका, NaCl का, NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन है, और इसमें क्या किया गया है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस, ये किस प्रोसेस से बनता है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोज रिएक्शन भी है। इसमें क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा इसको क्या करते हैं, NaCl के ब्राइन सॉल्यूशन को डीकम्पोज करते हैं, फिर डीकम्पोज करने के बाद वो क्या होता है, वो जाके डिस्प्लेसमेंट द्वारा NaOH से जुड़ जाता है और H2 गैस रिलीज होती है और क्लोरीन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस रिलीज होती है। अब इसका पूरा रिएक्शन हम लोग देखते हैं कैसे होगा बेटा। सबसे पहले आप देखिए NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन लिया हमने, NaCl आपको पता है NaCl क्या होता है, नमक खाने वाला, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का ब्राइन मतलब क्या होता है बेटा, गाढ़ा सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, ब्राइन सॉल्यूशन, गाढ़ा सॉल्यूशन लिया गया है। क्योंकि जब हम नमक को पानी में डालेंगे, भले ही पानी की मात्रा कम है और नमक की ज़्यादा है, तभी वो ब्राइन सॉल्यूशन बनेगा। अब उसमें पानी तो मिलेगा ही, H2O, ठीक है। फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो उसमें क्या होगा, H2O किस में टूट जाएगा बेटा, H+ और OH- में टूटेगा, ठीक है, और Na+ और Cl- में टूटेगा, ठीक है। ये Na जाके इससे जुड़ जाएगा, +- जुड़ जाएगा, HCl इससे नहीं जुड़ेगा, HCl Cl2 गैस बनेगी और H2 गैस बनेगी। इतनी चीज बेटा देखिए, इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपके। अब इसकी हम इक्वेशन लिखे दे रहे हैं, इसको समझना बेटा बहुत जरूरी है आपका, नहीं समझेंगे तो रटने से काम नहीं बनेगा, ठीक है, इसको समझ के चलिए। तो अब यहाँ पे क्या बताया हमने आपको, सबसे पहले बना NaOH, आपका ये बन गया क्या, कास्टिक सोडा। उसके बाद बेटा क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, ठीक है, और क्लोरीन गैस रिलीज हुई, ठीक है, इतनी चीजें रिलीज हुई। देखिए जो गैस है वो हमेशा 2 के फॉर्म में रहती, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, ये जितनी भी चीजें हैं वो क्या हैं, 2 के फॉर्म में रहती हैं। तो क्या हो गया, H2 और Cl2। अब इसको बैलेंस करने की बारी है। अभी तक ये क्या, स्केलेटन रिएक्शन आपकी हो गई, लेकिन अब इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस नहीं करेंगे तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा या हाफ कट जाएगा, रेक का होगा तो। अब बैलेंस देखिए, H2 है, Cl2 है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब यहाँ पे 2 लगाया तो यहाँ पे भी 2 लगाना है, और एक 2 यहाँ लगा दीजिए। अब देखिए सब बैलेंस हो गई, ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई, आई होप समझ में आ गई होगी। तो ये क्या है, आपका कास्टिक सोडा बन गया, ठीक है। आ रही ना बात समझ में, बहुत अच्छे से देखिए बेटा, प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बेकिंग सोडा नहीं, इसके बाद बेटा ब्लीचिंग पे आते हैं, ठीक है ना। किस पे आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बेटा कैसे बनेगा। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस, ठीक है ना, क्लोरीन गैस को क्या करते हैं, वो फ्लो कराते हैं, तब आपको क्या, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। कैसे होता है, ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये कहां से आया, इसको भी अगर समझना है तो आप देख लीजिए। ये बेटा है क्विक लाइम है ना, इसको हमने क्या किया, पानी में डाल दिया।
जब हमने पानी में डाला बेटा तो इससे हमको क्या मिला, इसी से हमको मिल गया CaOH का होल ट्वाइस। इतनी बात देखिए बेटा समझ में आ गई, ठीक है। अब ये बात अगर समझ में आई तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर दें या इसको उठा के ऊपर कर दें, ठीक है। इसको हम ऊपर कर देते हैं, बहुत स्पीड में समझना बेटा। ये देखिए, ठीक है। अब आप समझिए, अब क्या है, देखिए Ca ये हो गया, ये बना। अब इसमें क्या करेंगे, क्लोरीन गैस, यही बेटा क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करेंगे बेटा, क्लोरीन गैस का प्रवाह करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस वाटर। ये बैलेंस इक्वेशन है, इसी को बेटा बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है बेटा। ये आपकी इक्वेशन हो गई। ये आपका पानी है और इसका केमिकल नेम है बेटा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसका कॉमन नाम है बेकिंग सोडा और केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। अब ये कैसे प्राप्त होगा, ठीक है ना, इसको आपको देखना है कि ये आपको कैसे प्राप्त होगा। प्राप्त होगा NaCl लीजिए, NaCl में बेटा क्या करेंगे, NaCl में हम NaCl का घोल, जब भी NaCl का कोई घोल आएगा, ठीक है बेटा, तो उसमें क्या होगा, H2O लाजमी है, पानी मिला होगा तो H2O हो जाएगा। NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसमें आ जाएगा अमोनिया, ठीक है ना, NH3। ये देखिए इतनी चीजें जब हम मिलाएंगे तब हमको क्या प्राप्त होगा, इसको बेटा रट लीजिए बेटा। NaCl का सोल्यूशन है तो पानी अपने आप आ जाएगा, NaCl प्लस H2O। अब इसमें मिलाया क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया। अब क्या बना देखिए, अब बनना क्या है, अब बनाना हमको है सोडियम बाई क्लोराइड, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट ही पहले बना लो, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। और क्या बनेगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। क्या क्या बनेगा बेटा, ये आपका हो गया, क्या हो गया, इसको हम आप बोल सकते हैं बेकिंग सोडा या आप बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या बाइकार्बोनेट बोलिए, बात एक ही है, ठीक है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। हम बोल रहे हैं, आप लिखते जाइए। इतनी चीज समझ में आ गई। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया बेकिंग सोडा। क्या निकल के आया, बेकिंग सोडा। इतनी चीज बेटा समझ में आई, आ गई होगी आई होप, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्या निकल के आया था बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा। अब ये वर्क कैसे करता है ये भी देखिए बेटा आप। जब हम, जैसे आप बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, आप केक बनाते हैं बेकिंग सोडा इस्तेमाल होता है, ब्रेड बनती है बेकिंग सोडा इस्तेमाल होता है, बन बनता है बेकिंग सोडा इस्तेमाल होता है, जो आप नान देखते हैं वो भी कैसे बनती है, बेकिंग सोडा ही पड़ता है उसमें, तभी वो फूलती है। कैसे, प्रोसेस समझिए, जब आप प्रोसेस समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडे को क्या करते हैं, मैदे में या आटे में मिला के रख देते हैं, कुछ देर के बाद उसको जब क्या करते हैं, पकाते हैं, जब तंदूर में लगाते हैं तो क्या होता है, वो क्या करता है, फूलता है। वो रोटी जो होती है जब बंद होता है, वो देखा होगा आपको, स्पंजी हो जाता है। जब वो फूलता है तो उसमें आप देखिए, जब रोटी बनती है तो उसमें भाप निकलती है। भाप क्या है, भाप पानी है, ठीक है। जो चीज उसे फुला रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और चूंकि बेकिंग सोडा क्या है, क्षार है, तो उसकी जब आप उसको खाएंगे ना तो आपको कैसा लगेगा,
वो बेस है, ठीक है ना, बेसिक नेचर होता है उसका। तो जब आप खाएंगे तो हल्का हल्का साबुन की तरह आपको टेस्ट पता चलेगा, हल्का हल्का, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कैसे वर्क करता है। जब इसको क्या किया जाता है बेटा, हीट किया जाता है। क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। तो क्या क्या बनता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस पानी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस पानी। अब देखिए बेटा, इसको देख रहे हैं ना। तो अब क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, तो यहां पे 2 लगा दीजिए। सब देखिए सब कुछ बैलेंस हो गया होगा, आई होप। ठीक हो गया बैलेंस। इसमें क्या है बेटा, ये आपका क्या बन के आया, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया। काहे का, जब बेकिंग सोडा आप डालेंगे तो कैसे बनता है। अब इसको समझना क्यों था, क्योंकि हमको ये निकालना था सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। अब सोडियम कार्बोनेट जब हमारा निकल आया तब हम आगे समझेंगे। देखिए सोडियम कार्बोनेट जब हमारा निकल आया तब हमें क्या करना है, अब हमको बनाना है वॉशिंग सोडा। क्या बनाना है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। अभी क्या पढ़ रहे थे बेटा, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा जिससे हम लोग क्या करते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं। वो कैसा होता है, क्रिस्टलीय होता है। कैसा होता है, क्रिस्टलीय। क्रिस्टल कैसे बनते हैं ये आपको समझना है, ठीक है। क्रिस्टल मतलब आपने देखा होगा, आप एरियल लाते हैं, सर्फ लाते हैं, तो उसमें आपको छोटे छोटे से क्रिस्टल दिखते हैं और व्हाइट कलर का एक पाउडर दिखता है, ठीक है। अब आप देखिए कैसे बनता है ये, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O, ठीक है ना, 10 मॉलिक्यूल पानी के इसमें मिलाए जाते हैं, तब क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट डैश पॉइंट, जिसे मल्टीप्लाई हो गया, मतलब अब इसमें क्या करा बेटा, जुड़ गया। ये प्लस हटा के जब ये यहां पे ये लगाएंगे तो जुड़ गया। डेका 10 को क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं, डेका हाइड्रेट। ये बन गया बेटा, इसकी इक्वेशन हो गई, ठीक है। आप देखिए ये इक्वेशन एकदम बैलेंस है, ठीक है। और ये फॉर्म क्या होगा, ये इस फॉर्म में बेटा होता है। देखिए ये इस फॉर्म में होगा, ठीक है, क्रिस्टलीय होता है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, सोडियम सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट और डेका, डेका हाइड्रेट, हाइड्रेट, ठीक है ना, डेका हाइड्रेट। आई होप बेटा ये समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अब बारी आई जिप्सम की, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई जिप्सम। चलिए नेक्स्ट जिप्सम पे आते हैं। जिप्सम, आपने जिप्सम देखा है, जो पीओपी, जो आपकी फॉर सीलिंग होती है, फॉर सीलिंग में जो शीट लगाते हैं वही जिप्सम होता है, ठीक है, जिप्सम बोर्ड जिसको बोलते हैं। जिप्सम का फार्मूला क्या है, उसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये क्या है, जिप्सम का फार्मूला है बेटा, ये याद रखिएगा। क्या है, कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट, ठीक है, ये जिप्सम है। अब जिप्सम, जिप्सम बेटा बनता कैसे है, ये नहीं पूछा जाता है आपसे। अगर पूछ लिया जाएगा तो आप बताएंगे। जिप्सम देखिए सिंपल समझ लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2SO4, ठीक है। इसको, इससे क्या बन जाता है, इससे जिप्सम बनता है, ठीक है। क्या बनेगा, CaSO4 प्लस H2HCl, ठीक है, 2HCl, ठीक। देखिए समझ में आ गया बेटा। जिप्सम से आपको समझना है POP, पेरिस ऑफ प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, ठीक है। ये कैसे बनती है, अब आप देखिए जिप्सम को क्या करते हैं बेटा, H2SO4 और डेकाहाइड्रेट, वो डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। जब इसको हीट देते हैं 170 डिग्री पर, इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है बेटा, तब बनता है आपका POP, CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलेंगे इसको, नाम लिखते चलिए बेटा, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट और हेमी, हेमी मतलब हाफ होता है, हेमी
हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब पानी, हाइड्रेट, ठीक है। ये नाम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आई होप बेटा इतनी बात समझ में आई होगी। सारे रिएक्शन को आप समझिए, देखिए, पढ़िए, उनके नाम जानिए, ठीक है। और आगे की क्लास को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।